बताएं, आज आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 पत्रकारों को सम्मानित किया जी। और ऐसे पत्रकारों को चुना जो वाकई जमीन पर कार्य करते हैं। बताएं उनके बारे में और अपनी संस्था के बारे में, किस तरह के कार्य करती है। सर्वप्रथम मैं अपना नाम बता दूं आप सबको कि हेमा खत्री मेरा नाम है और माध्यम सामाजिक संस्था में सचिव के तौर पे मैं मुख्यतः विगत 15 वर्षों से काम कर रही हूँ। और जिस तरह से मैं एक ज़मीनी स्तर पे मैंने काम किया है और तब से आप लोगों से जुड़ी हूँ, जब से देखा है, तो ये एक ऐसा पहलू मुझे लगता था कि आप पूरी मेहनत करते हो, हमारे पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हो कि हमने किया क्या, सही मायने में उसको जन संचार आप ही लोग करते हो। और ये ही स्तंभ जो है वो बिल्कुल पीछे हो जाता था, हट जाता था। तो कार्यक्रम में पत्रकार को बुला के सम्मानित करना और स्पेशल मुख्यतः हमने सिर्फ पत्रकारों के लिए ये काम किया। ये कारण यही था कि अगर हम सम्मानित होना चाहते हैं तो हमें दूसरों का सम्मान भी करना है। और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया मैं हमेशा अदा करती हूँ। बस आज इसको मंच पर मैंने एक प्रस्तुति दी है और जो जैसे मैंने आपको बताया कि 21-21 करके है और ये हमारा ईश्वर की अनुकंपा और आशीर्वाद रहा। तो हर वर्ष हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और एक लखनऊ में एक शुरुआत हुई और मैं चाहूँगी सभी लोग आप लोगों का इसी तरह से सम्मान करें जिसके आप अधिकार हैं, जो आपका बनता है, एक राइट है। तो बस आप लोग इस तरह से जो आप लोग की मेहनत है उसको मैंने समाज के सामने एक प्रस्तुत की है कि आप भी एक ऐसा हिस्सा हो जिन्हें पूरा सम्मान देना चाहिए, शब्दों से भी और सत्कार सम्मान करके भी। तो ये एक पहली कड़ी थी मेरी, आगे भी ऐसे ही होती रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। आज जो कार्यक्रम हो उसके बारे में। आज देखिए जो मुख्यतः हमारा कार्यक्रम था वो बेसिकली पत्रकारों के लिए था। पत्रकार जैसा आप नाम भी देख रहे होंगे कि माध्यम सामाजिक संस्था और एपिक इवेंट के दोनों के तत्वाधान से हमने पत्रकारिता में सम्मान, यही हमारा शीर्षक था। और पत्रकारिता जैसे सभी जानते हैं कि एक बहुत मजबूत स्तंभ है, हमें अपनी बात कहनी है आज से या आदि अनादि काल से, तो बिना माध्यम के नहीं पूरा होता है और वो माध्यम पत्रकारिता है। उसी का ही हम हर जगह जैसे खुद सम्मानित होते हैं और आप लोगों को जो अधिकार है, वाकई में आप लोग सम्मानित होने का अधिकार है, क्योंकि दिन पूरा आपका रात पूरी इसमें लग जाती है, न्यूज़ बनाने में, छोटी सी छोटी न्यूज़ बनाने में आप लोगों की बहुत मेहनत होती है। तो उसी के लिए हमने एक सत्कार, एक सम्मान आप लोगों के लिए रखा था। और सम्मान किया गया जी, कितने लोगों को सम्मान किया गया? 21 हमने 21 जो जैसे कि हमारे शुभ होता है, ठीक है, धर्मों में हमारे यहाँ 21-11 ऐसे शुभ माना जाता है, तो हमने 21 संख्या से इसका शुभारंभ किया है और हर वर्ष हम इसको 21-21 की कड़ी में आगे बढ़ाते रहेंगे, ऐसा हमारा उम्मीद है। सर बताइए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है आप लोगों का सम्मान करते हुए। माध्यम तो एक शब्द है, माध्यम बना आप लोगों के सम्मान का एक बना। मुझे एक सवाल था पत्रकारों से, वो है कि पत्रकार कहते किसे हैं, क्योंकि आप इसमें मीडिया बंधु हैं। पत्रकार का जो मेरी समझ में उत्तर आता है, अक्स अक्स तो उर्दू शब्द है। जो भी न्यूज होती है, जो भी व्यक्ति होता है, उसको हूबहू प्रस्तुत करना ही पत्रकारिता है और उसको कितने सजीव ढंग से प्रस्तुत करें वो पत्रकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा ये कि आज देश जो है एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। हनुमान जी, राम जी, ये शिक्षा, रोजगार, सारी चीजें प्रभावित हो चुकी हैं। ऐसे में पत्रकारों का एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि वो अपने सजीव कलम से शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक अक्स ऐसा दे समाज का कि जो कुछ देश को प्रगति दे सके। बस प्रगति दे सके जी। अब भाई साहब समझाना चाहेंगे, परिचय के साथ बताएं। मैं श्री चंद्र श्रीवास्तव हूँ। मैं जाइन IT ब्रेंस कंपनी में डायरेक्टर हूँ और कुछ सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। आज आप माध्यमिक सामाजिक संस्था द्वारा सम्मानित किए गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? माध्यम से सम्मानित होना ऐसे ही है जैसे किसी व्यक्ति को उसके घर में सम्मान मिलना। तो पूरे जितने भी यहाँ पर जुड़े लोग हैं वो मेरे परिवार के परिवारीजन हैं और उनसे सम्मान पाना यानी अपने कार्य की को सम्मान मिलना घर में, जो सबसे दुष्कर कार्य होता है। इसलिए ये मैं मान के चलता हूँ कि मुझे आज बाहर जो मिला तो मिला, घर में भी सम्मानित हुआ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे 80,000 किलोमीटर साइकिल चलाने वाले हम ऐसे महान शख्स से मिलेंगे जो कितने
40 देशों का कितना भ्रमण किया है आपने जनाब? 80 देशों का भ्रमण किया है। और कितने हजार स्क्वायर फीट चलाई है गाड़ी आपने? 60,000 किलोमीटर साइकिल 60,000 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। बताइए 60,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। तो जरा पकड़िए मेरी माइक को और बताएं कहाँ और कैसा अनुभव रहा आपका और किस देश में। थोड़ा सा साइड में इधर आ जाए और वहां पे पहुंच जाए जी, और पीछे जाएं जहां बैनर लगा हुआ है, और बताएं। सबसे पहले तो RNT न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, सम्मान और सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक कुमार शर्मा है। बाय प्रोफेशन में एक पर्यावरणविद हूँ। भारत के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए मैंने पूरी दुनिया की साइकिल से यात्रा की है। 80 देशों की यात्रा जो 1400 सिटीज़ से होकर गुजरी थी 4 महाद्वीपों में। 60,000 किलोमीटर की एक यात्रा, जिसमें विश्व तिरंगा यात्रा मैंने नाम दिया था, और यात्रा का उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन और विश्व शांति। इसके साथ साथ मैंने पूरे भारत की साइकिल से यात्रा भी की है। 20,000 किलोमीटर की यात्रा जो 450 जिलों से होकर गुजरी थी, जो 2014-15 में की थी। स्वच्छ भारत मिशन के इम्पोर्टेंस को लेकर प्रधानमंत्री जी ने मुझे फ्लैग ऑफ किया था। और विश्व की यात्रा 2015 से 2020 तक थी, जो पौने 5 साल में घर से बाहर रहा था कंटिन्यूसली। पहला भारतीय हूँ जिसने न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक साइकिल चलाई, जिसने मॉस्को से लंदन तक साइकिल चलाई, जिसने अक्रॉस UK साइकिल चलाई, अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया, अक्रॉस न्यूजीलैंड, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्री और यूरोप के सभी कंट्रियों में साइकिल चलाई। और एक ऐसी यात्रा थी जिसमें सब कुछ नया था। एवरीडे नई सिचुएशन, नए सर्कमस्टेंसेस, नए पीपल और नई तरह की सिटी होती थी। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पूरी यात्रा तरह तरह के एडवेंचर से भरी हुई थी। एवरीडे फूड, लैंग्वेज, फेस्टिवल्स, जोग्राफिकल एरिया को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा था, और देश के मान सम्मान को बढ़ाने की मैंने अपने स्तर पर पूरी कोशिश की। बहुत धन्यवाद आपका। अभी माध्यमिक सामाजिक संस्था द्वारा आज आपको एक बहुत बड़ा सम्मान लखनऊ उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं सबसे पहले तो मैडम का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और सर रोशन सर का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस सम्मान के योग्य समझा। आज सभी पत्रकार बंधुओं का सम्मान हुआ। सब जगह पत्रकार बंधु हमारे सब सम्मान को कवर करते हैं, सबके सम्मान को। आज उनका सम्मान हुआ तो मुझे दिल से बड़ी प्रसन्नता हुई, और मैं चाहता हूँ इस तरह के प्रोग्राम होते रहें तो समाज में एक चेतना जागृत रहे और पत्रकार बंधुओं को भी प्रोत्साहन मिलता रहे। बहुत धन्यवाद। आपने 60,000 किलोमीटर साइकिल चलाई, इसके बाद आगे क्या आपका इरादा है? मतलब तो आपने आपको बहुत ही आगे कार्य किया है, देश के आप महान सपूत हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी भावना जो राष्ट्र भावना है उसको लेके मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा यूथ विंग का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और पिछले चुनावों में मैंने 50 से ज़्यादा जिलों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया था, और आदरणीय योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो मेरी तरफ से सहयोग हो सकता था मैंने किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। उनसे मैं 4 बार मिल चुका हूँ और वो मुझे बाय नेम जानते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की और बात है। धन्यवाद आपका RNT न्यूज़ चैनल बनाने के लिए। बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। आपकी आवाज़ जो बुलंद एकदम शेर की तरफ दहाड़ते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। आवाज़ आपकी पहचान। हाँ, आपकी पहचान आपकी आवाज़ ही है। आज पत्रकारिता क्षेत्र में यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बस यही कहना चाहूँगी कि आज बिल्कुल खुशी का ठिकाना नहीं है मेरे पास। और वैसे तो कई सम्मान समारोह में मैं जाती रहती हूँ, लेकिन ये आज पहला मतलब पत्रकार को सम्मानित करने का एक इन्होंने, जो हेमा खत्री जी हैं, इन्होंने ऐसी पहल उठाई है, तो मुझे इतनी हर्ष और इतनी खुशी हो रही कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। और आई थिंक इन्होंने ऐसा सोचा पत्रकारों के लिए कि हम जैसे पत्रकार लोगों की आवाज़ बनकर सरकार तक उनकी समस्याओं को पहुंचाते हैं। और कभी हमारे पत्रकारों के लिए किसी ने नहीं सोचा कि हाँ हमें उन्हें पर्टिकुलर इंडिविजुअली सम्मानित करना है, लेकिन हेमा खत्री एक ऐसी मिसाल बनकर सामने आई है कि पत्रकारों को सम्मानित कर रही हैं, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है बताते हुए कि आज मैं सम्मानित हुई हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। आपको RNT चैनल थैंक यू सो मच, थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। धन्यवाद।
और हमारे लखनऊ की एक तहसील रही है, पहले आप पहले आप पहले आप। तो इसी कड़ी में एक दूसरे का सम्मान करके हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इतना ही एक कोशिश करना चाह रही थी, एक प्रयास करना चाह रही थी। जैसा आप सबको पता है, मेरा नाम हेमा खत्री है और विगत कई वर्षों से संस्था का प्लस इवेंट्स का मैं देखती हुई आ रही हूँ और आप सब की दुआएं हैं जो हर बार सक्सेसफुल होता है। आपकी कृपा होती है, ईश्वरालय की अनुकंपा होती है कि प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है। और ये बात नकारा नहीं जा सकता कि बिना पत्रकार के हम लाख कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक अपनी बात अपनी सोच को हम आप सबके जरिए नहीं रखेंगे, तब तक हम इसका जन जन तक उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए हम आपका हमेशा और हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो भी हमारे आता है, जब भी मौका मिलता है हम उनके लिए जो कुछ अपनी तरफ से कर सकते हैं करते हैं। लेकिन चूंकि होता क्या है, जब हम इवेंट्स में होते हैं या प्रोग्राम में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो हम अपने प्रोग्राम्स में होते हैं और आपको बातें हमने आपको प्रेस नोट दिया, आप लोग ने लिख लिया और उसके बाद हमको ये अनुभूति होती है कि हमसे कुछ छूट गया। वो सारी कमियों को आज हम पूरा करने के लिए आप सब पत्रकारों के लिए यहाँ पे छोटा सा सम्मान रखते हैं। सम्मान छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन मैं हमेशा यही कहना चाहती हूँ कि जो भी मैं करती हूँ वो छोटा ही होता है। हाँ, आप सबकी नजरें उसको जरूर बड़ा करती है। तो बहुत बहुत एक बार धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए। और सभी, जैसा आपको पता है कि 21 जो भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं आज, उन सबको हम सम्मानित करेंगे। अतिथियों का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज खुशी का दिन है कि उनको सम्मानित किया जा रहा है एक सम्मानित संस्था के द्वारा। हेमा जी इतनी सक्रिय और चेयरफुल फेस के साथ में हम सबके बीच में उपस्थित हैं। आज ये सम्मान हम सबका सम्मान, जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो ईश्वर को सम्मान मिलता है। हमारे श्रीमद् भगवद गीता में एक कोट है कि हम सब में ईश्वर विद्यमान है। उन्होंने कहा है, अर्जुन से एक संदेश दिया है कि अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशया स्थितः अहम आदिश्य मध्यम च भूतानामंत एव च। तो हम सभी में ईश्वर के अंश विद्यमान है। हम किसी का सम्मान करते हैं तो ईश्वर का सम्मान होता है, खुद का सम्मान होता है। इसी कड़ी में इस संस्था द्वारा किए जा रहे तमाम सामाजिक कार्यों और इनके सम्मानित करने के इस
अवसर पे मैं इनको बहुत सारा साधुवाद और बधाई देता हूँ। संस्था और इनका उद्देश्य भविष्य में पुष्पित फलित हो। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हेमा जी को भी और रोशन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और इस सम्मान के लिए बहुत बहुत आभार।